हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का एक टॉपिक जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम हमारे संस्कृत श्रुति भिन्नार्थ या फिर जिनको शॉर्टकट में कहते हैं शब्द युग। हिंदी में देखें तो क्या कहते हैं शब्द युग, मतलब समान सा उच्चारण किंतु उनके अर्थ होते हैं भिन्न भिन्न। कि वो उच्चारण में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग या भिन्न होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक शब्द युग। परीक्षा में लगातार इस टॉपिक से बड़े बड़े और बढ़िया अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का पहला शब्द रहेगा हमारा अंत। अंत का मतलब होता है हमारे समाप्त। वैसा ही शब्द होता है अंत, जिसका मतलब होता है समाप्ति। एक शब्द होता है अंत्य। क्या होता है अंत्य? अंत्य का मतलब होता है नीचे का या अंत का। क्या नीचे का या अंत का? तो अंत का मतलब समाप्त, दूसरे अंत का मतलब समाप्ति, और तीसरा अंत्य। अंत्य का मतलब नीचे का या अंत का। वैसा एक शब्द बनता है हमारा अकुल। अकुल का मतलब कुल रहित, जिसमें अ को कुल से अलग करके देखें, जिसका कुल नहीं है अकुल। और आकुल, आकुल का मतलब होता है व्याकुल। अकुल का मतलब होता है कुल रहित और आकुल का मतलब होता है व्याकुल। फिर होता है अर्घ। क्या होता है अर्घ? अर्घ का मतलब होता है मूल्य, जो पूजा का जल होता है, या फिर मूल्य। अर्घ का मतलब होता है मूल्य या पूजा का जल होता है, उसे कहते हैं। दूसरा होता है अर्घ्य। अर्घ्य की बात करें तो वो होता है हमारा पूजनीय। तो एक अर्घ का मतलब होता है मूल्य या पूजा का जल, दूसरे अर्घ्य का मतलब होता है पूजनीय। अगला आता है हमारा अकर। क्या है? अकर का मतलब होता है न करने योग्य। अकर, अकर का मतलब होता है न करने योग्य। दूसरा शब्द होता है हमारा आकर। आकर का मतलब होता है खजाना या खान। अकर का मतलब होता है न करने योग्य और आकर का मतलब होता है खजाना या खान। तीसरा शब्द होता है आकार। आकार का मतलब होता है रूप। तीन शब्द। अकर, अकर का मतलब न करने योग्य। आकर, आकर का मतलब खजाना या खान। और आकार का मतलब होता है रूप। अगला शब्द होता है अग। अग का मतलब होता है सूर्य, पहाड़ या फिर अगम्य। अग, अग का मतलब क्या होता है? सूर्य, पहाड़ या फिर हमारे अगम्य। दूसरा शब्द बनता है अघ। अघ का मतलब होता है पाप। क्या होता है? अघ का मतलब पाप। और अज्ञे का मतलब होता है हमारे मूर्ख। तो अघ, अघ का मतलब हमारे सूर्य, पहाड़ या अगम्य। अघ, अघ का मतलब होता है पाप। और अज्ञे, अज्ञे का मतलब क्या होता है? मूर्ख। अज्ञे का ऑपोजिट क्या होता है? हमारे विज्ञ। फिर आता है हमारा अगम। अगम, अगम का मतलब होता है जहां जाना संभव नहीं है। अगम, अगम का मतलब क्या होता है? जहां जाना संभव नहीं है। फिर होता है आगम। आगम का मतलब जो आगमन होता है, पुराण होते हैं, उनके लिए आगम शब्द काम में आता है। फिर आता है अकृति। अकृति, अकृति का मतलब होता है बुरा कार्य। अकृति का मतलब होता है बुरा कार्य। और आकृति, आकृति का मतलब होता है बनावट। तो क्या? अकृति का मतलब होता है बुरा कार्य और आकृति का मतलब क्या होता है? बनावट। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला शब्द बनता है हमारे अमल। क्या होता है? अमल। अमल का मतलब होता है स्वच्छ। अमल, अमल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। फिर एक शब्द बन आता है हमारा अम्ल। अम्ल का मतलब होता है खटास। अमल, अमल का मतलब होता है स्वच्छ और अमल, अमल का मतलब होता है खटास। फिर एक शब्द आता है हमारे अकथ। अकथ, अकथ का मतलब होता है जिसके बारे में कहा ना जा सके। अकथ, अकथ का मतलब होता है जिसके बारे में कहा न जा सके। फिर होता है एक अथक। अकथ का क्या होगा? अथक। अथक का मतलब जो थके नहीं। थक शब्द है इसमें, तो जो थके नहीं वह अथक होगा। तो अकथ का मतलब जिसके बारे में कहा न जा सके, और अथक का मतलब होता है जो थके नहीं। फिर आता हमारा अयश। क्या होता है? अयश। अयश का मतलब होता है हमारे क्या? अयश का मतलब होता है बदनामी, क्योंकि इसमें यश शब्द छुपा हुआ। यश, यश होता है ना सम्मान। जिसके पास सम्मान नहीं है उसका मतलब वो बदनाम है। अयश, अयश मतलब बदनामी। फिर होता है अयस। अयस का मतलब होता है लोहा। क्या? तो ये ध्यान रखना, अयश, अयश का मतलब होता है बदनामी और अयस, अयस का मतलब होता है लोहा। फिर होता है अवश। अवश का मतलब होता है विवश। तो मैं तो क्या हूँ? बहुत ज्यादा अवश्य हूँ, या फिर मैं तो क्या है, इसका मतलब विवश हूँ। फिर अवश्य का मतलब होता है विवश और अवश्य, अवश्य का मतलब होता है जरूर। अवश्य, अवश्य का मतलब होता है विवश और अवश्य, अवश्य का मतलब होता है जरूर। फिर एक शब्द आता है अचिर। अचिर का मतलब होता है शीघ्र या नवीन। अचिर, अचिर का मतलब होता है शीघ्र या नवीन। अचिर मतलब जो पुराने टाइम से नहीं हो, जो नया हो। चिर मतलब नहीं, ये तो चिरकाल से है, चिरकाल से नहीं हो। अचिर मतलब नवीन। फिर आता है अजीर। अजीर का मतलब होता है हमारे घर के बाहर जो आंगन होता है उसे अजीर कहते हैं। तो अचिर का मतलब शीघ्र या नवीन। अजीर, अजीर का मतलब क्या होता है? आंगन।
और एक अजर होता है, ये आदमी तो अजर अमर है, मतलब देवता है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। जर, जर का मतलब जीर्ण अवस्था, का मतलब लगा होने का मतलब है कि जो जीर्ण अवस्था में नहीं आएगा, मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। और ऐसे कौन होते हैं हमारे देवता। तुम्हारा अचिर, अचिर का मतलब शीघ्र या नवीन, अजीर, अजीर का मतलब आंगन, और अजर, अजर का मतलब देवता जो बूढ़ा न हो। फिर आता अम्ब, क्या आता अम्ब, अम्ब का मतलब होता माता, अम्ब, अम्ब का मतलब होता माता, और अम्बू, अम्बू का मतलब होता जल। क्या होता है अम्ब, अम्ब का मतलब होता माता, और अम्बू, अम्बू का मतलब होता जल। फिर आता अगला, अगला का मतलब होता आगे का, और अर्गला का मतलब होता रोकने की कील। जैसे कील लगे के रखते हैं हम, जैसे रोकने की, गेट रोकने के लिए कील लगा देते हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए कील लगा देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं अर्गला। तो अगला का मतलब होता आगे का, अर्गला का मतलब होता रोकने की कील। फिर एक शब्द आता अब्ज, अब्ज का मतलब होता कमल, अब्ज, अब्ज का मतलब क्या होता कमल। फिर एक शब्द आता अब्द, अब्द का मतलब होता वर्ष। तो अब्ज, अब्ज का मतलब होता कमल, और अब्द, अब्द का मतलब होता वर्ष। फिर आता अमूल, जिसके पास मूल नहीं है, मूल मतलब जड़, तो बिना जड़ वाला मतलब अमूल। और अमूल्य, अमूल्य मतलब होता अनमोल। तो अमूल, अमूल मतलब बिना जड़ वाला, और अमूल्य, अमूल्य मतलब अनमोल। फिर था अंगना, अंगना का मतलब क्या होता है स्त्री, बिना स्त्री के अंगना अच्छा भी नहीं लगता। अंगना, अंगना का मतलब होता स्त्री, और अंगना मतलब होता आंगन। ठीक है, एक अंगना का मतलब होता स्त्री होता है, और दूसरे अंगना का मतलब क्या होता है आंगन होता है। आप इसे याद रखेंगे, अंगना का मतलब स्त्री भी होता है, और अंगना का मतलब आंगन भी होता है। मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। फिर एक शब्द आता है हमारा अरक, क्या था अरक, अरक का मतलब होता सिवार या सत। और अर्क, अर्क का मतलब होता सूर्य। अरक, अरक का मतलब होता सिवार या सत, जैसे हमारे सिवार होते हैं जो घोड़े का सवार होता है, वैसे तो सिवार या सत होता है हमारा अरक का मतलब। और अर्क, अर्क का मतलब होता सूर्य। इससे पहले एक उदाहरण चला गया, कौन सा, एक तो अंगना है, अंगना का मतलब होता है स्त्री, और दूसरे अंगना का मतलब होता है हमारे आंगन। लेकिन ये वाला अंगना है तो इसमें क्या है चंद्र बिंदु आएगी, क्या है, जैसे अंगना। तो ये वाला अंगना होता है, इसका मतलब होता है आंगन। क्या होता है इसका मतलब क्या होता है आंगन होता है। और जो एक बिंदी होती है तो एक बिंदी का मतलब क्या होता है स्त्री होता है। तो चंद्र बिंदु होगा तो आंगन होगा, चंद्र बिंदु नहीं है तो फिर हमारी स्त्री बन जाएगी, जिसमें चंद्र बिंदु रह गया था। फिर आता अगध, अगध, अगध का मतलब होता है हमारे निरोग, अगध, अगध का मतलब क्या होता है निरोग। और अंगद, अंगद का मतलब होता है बाली का पुत्र। इनके लिए कहा जाता है ना कि ये तो अंगद का पैर है, मतलब अडिग चीज है, जो बिल्कुल सर्वथा स्थिर चीज है। फिर होता अत्तर, अत्तर का मतलब होता इत्र, अत्तर, अत्तर का मतलब क्या होता है इत्र। और अंतर, अंतर का मतलब होता फर्क या भेद। अत्तर, अत्तर का मतलब होता इत्र, और अंतर, अंतर का मतलब होता फर्क या भेद। फिर आता अनंतर, अनंतर का मतलब होता बाद में, अनंतर, अनंतर का मतलब होता बाद में। आप याद रखेंगे अत्तर, अत्तर का मतलब इत्र, अंतर, अंतर का मतलब फर्क या भेद, और अनंतर, अनंतर का मतलब बाद में। दो शब्द आते अतप, अतप का मतलब जो जिसमें तप नहीं है, तो वो कैसी चीज होती है ठंडी। अतप, अतप का मतलब इसमें गर्मी नहीं है, वो क्या कहलाएगा ठंडा। आतप, आतप का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तप है, वो क्या कहलाएगी हमारी धूप। ध्यान रखना अतप का मतलब ठंडा, आतप, आतप का मतलब होता है धूप। फिर आता हमारा अचला, क्या होता है अचला, अचला का मतलब होता है हमारी पृथ्वी। अचला, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। और अचल, अचल जो चल नहीं सकता वो हमारे पर्वत होते हैं, या कोई स्थिर चीज होती है उसके लिए कहा जाता है हमारे अचल। अचल का मतलब होता है हमारी पर्वत या स्थिर। और एक अंचल होता है, अंचल का मतलब जो हमारे महिलाओं का आंचल होता है उसके लिए अचल शब्द काम में लेते हैं। तो अचला, अचला का मतलब होता है पृथ्वी, अचला का मतलब होता है पृथ्वी, अचल का मतलब होता है पर्वत या स्थिर। हमारे अंचल, अंचल का मतलब होता है आंचल। फिर होता अज, अज किन के लिए कहा जाता है ब्रह्मा के लिए, या फिर दशरथ के जो पिता थे उनके लिए अजन्मा या बकरा। तो अज का प्रयोग इनके लिए किया जाता है, ब्रह्मा, दशरथ के पिता, अजन्मा, ये बकरा, इन सब के अज शब्द काम में लेते हैं। और आ की मात्रा लगा के जैसे लगा के क्या बना जाएगा बकरी। तो अज का मतलब बकरा भी होता है, और अजा का मतलब बकरी भी होता है। फिर होता अगत, अगत मतलब जो गया हुआ न हो,
मतलब न गया हुआ मतलब गत, मतलब जो गया हुआ न हो। फिर था आगत, आगत का मतलब आया हुआ। अगत, अगत का मतलब होता न गया हुआ। आगत, आगत का मतलब होता आया हुआ। आपसे याद रखेंगे। फिर आता अजन्म, अजन्म, अजन्म का मतलब होता है जो जन्म न ले। और आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जन्म से। अजन्म, अजन्म का मतलब जो जन्म न ले। आजन्म, आजन्म मतलब जन्म से। फिर आता अजय, अजय मतलब न जीतने योग्य। अजय, अजय का मतलब होता है न जीतने योग्य। और एक आता अजिया, क्या अजिया, अजिया का मतलब होता है भांग या बकरी। अजिया, अजिया का मतलब होता है भांग या बकरी। तो अजय का मतलब न जीतने योग्य, और अजिया, अजिया का मतलब होता है भांग या फिर हो तो बकरी। फिर था अगर, अगर से अगरबत्ती बनती है तो वही अगरबत्ती है ये। अगर, अगर का मतलब होता है धूप बत्ती। और आगार, आगार का मतलब होता है स्थान। और आगर, आगर का मतलब होता है आकर या ढेर। तो याद रखेंगे आप। अगर, अगर का मतलब होता है धूप बत्ती। आगार, आगार का मतलब होता है स्थान। और आगर, आगर का मतलब होता है आकर या ढेर। फिर एक शब्द है तुम्हारा अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी। अक्ष, अक्ष का मतलब क्या होता है धुरी। और अक्षी, अक्षी, अक्षी का मतलब होता है हमारे आंख। अक्ष, अक्ष का मतलब होता है धुरी। अक्षी, अक्षी का मतलब होता है आंख। छोटी की मात्रा होता है इसका मतलब आंख होता है। और बड़ी की मात्रा होता है इसका मतलब होता है आंख वाली। तो अक्ष का मतलब होता है हमारी धुरी। छोटी ई की मात्रा हो अक्षी में तो उसका मतलब आंख हो। और बड़ी ई की मात्रा हो तो इसका मतलब क्या होता है आंख वाली। फिर आता है अनावर्त, कि अनावर्त का मतलब, वर्त का मतलब होता है नए दोहराया हुआ। अनावर्त का मतलब क्या होता है नए दोहराया हुआ। और अनावृत, अनावृत का मतलब होता है नए ढका हुआ। वृत्त का मतलब ढका होना, अनावृत मतलब नए ढका हुआ। तो अनावर्त मतलब नए दोहराया हुआ, और अनावृत मतलब नए ढका हुआ। फिर आता है अनाचार, अनाचार मतलब अयोग्य आचरण। अनाचार, अनाचार का मतलब क्या होता है अयोग्य आचरण। फिर आता अत्याचार, अत्याचार मतलब अतिपूर्ण बुरा आचरण होता है उसे अत्याचार कहते हैं। भाई कोई आचरण क्या है अत्याचार में किस श्रेणी में कब आएगा, जब अतिपूर्ण बुरा आचरण हो उसे अत्याचार कहेंगे। फिर आता अंजन, अंजन की बात करें तो काजल कहेंगे। अंजन, अंजन का मतलब क्या होता है काजल। और अजन मतलब जन शब्द है इसके अंदर, मतलब जो जन ना हो, मतलब जन रहित या सुनसान जगह है उसे अजन कहते हैं। तो अंजन, अंजन मतलब काजल। अजन, अजन का मतलब जन रहित या सुनसान। फिर आता अवनी, अवनी का मतलब होता है हमारी पृथ्वी। ये हमारे भूल भुलैया फर्स्ट के अंदर हमारी विद्या बालन थी तो उनका नाम अवनी था। अवनी, अवनी का मतलब होता पृथ्वी। और अवन, अवन का मतलब रक्षा या प्रसन्नता। क्या है हमारी अवनी, अवनी का मतलब पृथ्वी। और अवन, अवन का मतलब रक्षा या फिर हमारी प्रसन्नता कह सकते हैं। फिर आता है हमारा अपमान, अपमान का मतलब होता है निरादर। अपमान, अपमान का मतलब क्या होता है निरादर। और उपमान, उपमान मतलब जिससे तुलना हो। कि अपमान, अपमान का मतलब होता है निरादर। और उपमान, उपमान जिससे तुलना हो। फिर आता है अनुसार, अनुसार का मतलब होता है अनुकूल। अनुसार, अनुसार का मतलब क्या होता है अनुकूल। और अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब अनुस्वार चिन्ह। याद रखना अनुसार, अनुसार का मतलब होता है अनुकूल। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है अनुस्वार चिन्ह। फिर एक शब्द आता है अपकार, क्या था अपकार, अपकार का मतलब होता है बुराई। क्या होता है अपकार, अपकार का मतलब क्या होता है बुराई। और उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई। आप याद रखेंगे अपकार, अपकार का मतलब होता है बुराई। और उपकार, उपकार का मतलब होता है हमारी भलाई। फिर अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। और अपथ्य, अपथ्य का मतलब होता है अयोग्य। अपथ्य, अपत्य का मतलब क्या होता है अयोग्य। तो अपत्य का मतलब होता है संतान। और अपथ्य का मतलब होता है अयोग्य। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। फिर अगर अघ, अघ का मतलब होता है आज। अद्य होता है, अद्य मतलब आज। और आद्य, आद्य का मतलब होता है पहला। अद्य, अद्य का मतलब होता है आज। और आद्य, आद्य का मतलब होता है पहला। फिर अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है आलोचना या प्रत्यालोचना। अवमर्श, अवमर्श का मतलब आलोचना या प्रत्यालोचना। और अवमर्श स से सलजम वाला आएगा तो इसमें स्पर्श या संपर्क कहेंगे। तो स से षट क्या कहते हैं ना षटकोण वाले श आता है। तो अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है आलोचना या प्रत्यालोचना। और अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है स्पर्श या फिर संपर्क। फिर आता है अपलक, मतलब जिसमें हम पलक भी झपकाते नहीं है, हम तो किसी को टकटकी लगा के देखते हैं उसे अपलक कहते हैं। अपलक, अपलक का मतलब होता है टकटकी लगा कर देखना। अपलोक, अपलोक का मतलब अपवाद या बदनामी। अपलोक, अपलोक का मतलब अपवाद या बदनामी होगा।
फिर विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है जानकार, विज्ञ, विज्ञ का मतलब जानकार। और अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। और अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है विशेषज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? विशेषज्ञ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान। आप इसे याद रखेंगे। विज्ञ, विज्ञ का मतलब होता है जानकार। अविज्ञ, अविज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब होता है विशेषण, तो विज्ञ का अविज्ञ होगा। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या होगा? विशेषज्ञ। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का होगा क्या? अनजान, जिसे कुछ भी पता न हो। तो था अभय, अभय का मतलब होता है निडर। अभय, अभय का मतलब होता है निडर या बगैर भय के या बगैर डर के। अभय, अभय का मतलब होता है निडर, बगैर भय के, बगैर डर के। फिर अभया, अभया का मतलब होता है देवी या फिर हरण। क्या होता है? देवी या हरण होता है हमारे। अभया, अभया का मतलब देवी या हरण। क्या था? उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय, उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। फिर आता है अनुभव, अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा। अनुभव, अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा। तो हमारा अभय, अभय का मतलब निडर या बगैर डर के या बगैर भय के। अभया, अभया का मतलब होता है देवी या हरण। उभय, उभय का मतलब दोनों। और अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा। फिर आता है हमारा अभिनव, अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव, अभिनव का मतलब क्या होता है? नया। और अभिनय, अभिनय का मतलब होता है नाटक आदि में जो भूमिका अदा करते हैं उसी क्या कहते हैं? अभिनय। तो आपसे याद रखेंगे कि अनुभव, अनुभव का मतलब तजुर्बा। अभिनव का मतलब नया। और अभिनय, नव की जगह क्या नया है। अभिनय, अभिनय का मतलब नाटक आदि में भूमिका अदा करना। फिर अस्सी, अस्सी का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? अस्सी, अस्सी का मतलब क्या होता है? तलवार। कितने? अस्सी होता है ना, अस्सी, अस्सी। तो पंजाबी में 80 शब्द आता है। 80 मतलब मैं, 80 ये कर रहे हैं, तो 80 का मतलब 80 का होता है तलवार होता है हिंदी में। फिर आता है 80, 80 एक संख्या होती है 80, 80, 80। तो हमारा 80, 80 का मतलब क्या होता है? 80। तो 80 का मतलब एक तो तलवार होता है छोटी की मात्रा, और यदि 80 शब्द हो तो उसका मतलब एक संख्या है 80 वाला। फिर अव्यय, क्या? अव्यय, अव्यय की बात करें तो अव्यय क्या होता है? एक अविकारी शब्द होता है। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है? एक अविकारी शब्द है। और अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है अविकारी शब्द। और अवयव, अवयव का मतलब होता है अंग। एक शब्द आता है अभिहित, अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ। अभिहित, अभिहित का मतलब क्या होता है? कहा हुआ। और अविहित, अविहित का मतलब अनुचित या न किया हुआ। ध्यान रखना, अभिहित, अभिहित का मतलब कहा हुआ। और अविहित, अविहित का मतलब अनुचित या न किया हुआ। फिर आता है अमित, अमित का मतलब होता है बहुत। अमित, अमित का मतलब क्या होता है? बहुत, जो बहुत ज्यादा होता है वो क्या होता है? अमित। और अमीत, मीत का मतलब होता है प्रेम। मीत का मतलब प्रेम। और अमित मतलब जिससे प्रेम ना हो, और वो कौन होता है? हमारा शत्रु। तो कौन है? अमित, अमित मतलब होता है शत्रु। और अमित, अमित का मतलब होता है बहुत। फिर होता है अंश, जैसे हमारी मेखलाएं होती है, एक तो हमारे कंधे की मेखलाएं होती है उसे अंश मेखला कहते हैं। और जो हमारे कूल्हे की मेखला होती है उसे श्रोणी मेखला कहते हैं। तो अंश, अंश का मतलब होता है हमारे कंधा। फिर होता है अंश, अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। तो अंश, अंश का मतलब होता है कंधा। और अंश, अंश का मतलब होता है भाग या हिस्सा। फिर होता है अर्चन, अर्चन का मतलब होता है पूजा। क्या होता है? अर्चन, अर्चन मतलब पूजा। कहते ना पूजा अर्चन करने जा रहा हूँ। अर्चना शब्द नहीं होता, अर्चन होता है। अर्चन का मतलब पूजा, और अर्चना मतलब पूजा करना। ठीक है। फिर आता है हमारा अवधूत। क्या था? अर्चन, अर्चन के बाद क्या आता है? हमारा अवधूत। अवधूत का मतलब होता है हमारे साधु सन्यासी। क्या होता है? साधु सन्यासी होता है अवधूत। अवधूत का मतलब होता है साधु सन्यासी। फिर आता है अधूत, अधूत का मतलब होता है हमारे निडर। अवधूत का मतलब होता है हमारे साधु सन्यासी। और अधूत, अधूत का मतलब होता है हमारे निडर। फिर होता है आहर, आहर का मतलब होता है हमारे तालाब या पोखर। आहर, आहर का मतलब क्या होता है? तालाब या पोखर। एक शब्द आता है आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। आहर, आहर का मतलब तालाब या पोखर होता है। और आहार, आहार का मतलब होता है हमारे भोजन। फिर एक शब्द आता है हमारे कौन सा? अहेर। आप इसे याद रखेंगे कि अहेर, अहेर का मतलब होता है शिकार। अहेर, अहेर का मतलब क्या होता है? शिकार। तो आहर, आहर का मतलब तालाब या पोखर होता है। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। और अहेर, अहेर का मतलब होता है शिकार। फिर एक शब्द आता है हमारा अतल, मतलब जिसके पास तल ना हो, मतलब गहरा बिना तल के। अतल, अतल का मतलब गहरा, बिना तल के अतल। फिर एक शब्द आता है अतुल, अतुल जिसे तोला न जा सके। अतुल, अतुल जिसे तोला न जा सके।
फिर एक शब्द था आसक्त, मैं तो बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ, अनुरक्त हूँ, आकृष्ट हूँ, उसके प्रति आकृष्ट, अनुरक्त, वही क्या कहलाता है, हमारा आसक्त होता है। और एक अशक्त, शक्त मतलब शक्ति, जिसके पास शक्ति नहीं है वो क्या कहलाएगा, अशक्त कहलाएगा, मतलब शक्तिहीन, निर्बल को अशक्त कहेंगे। अगला आता हमारे क्या, अस्त्र। क्या, अस्त्र। अस्त्र किसे कहते हैं, हाथ से फेंकने वाले जो हथियार होते हैं उन्हें अस्त्र कहते हैं। क्या, वे हथियार जो हाथ से फेंके जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र किसे कहते हैं, हाथ में रखकर काम में लिया जाने वाला जो हथियार होता है, जैसे तलवार होती है, चाकू होती है। चाकू को भी कई बार फेंक के मारा जा सकता है, लेकिन तलवार को कभी फेंक कर नहीं मारा जाता, बल्कि तलवार को तो पकड़ के चलाया जाता है। अस्त्र जैसे भाला, अस्त्र क्या है, जैसे भाला होता है, हम फेंक कर किसी को मार सकते हैं। तो अस्त्र का मतलब हाथ से फेंकने वाला हथियार, शस्त्र मतलब हाथ में पकड़कर या रखकर काम में लिया जाने वाला हथियार हमारे शस्त्र कहलाता है। फिर आता अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व, अश्व का मतलब होता है हमारे घोड़ा। और अश्व, अश्व का मतलब होता है धनीन। अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, और अश्व, अश्व का मतलब होता है धनीन। फिर होता अस्म, अस्म का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अश्व, अश्व का मतलब होता है धनीन, अश्म, अश्म का मतलब होता है पत्थर। फिर आता है हमारे अहम। अहम, अहम का मतलब होता है अहंकार। अहम, अहम का अर्थ क्या होता है, अहंकार। अहम में हमेशा हलंत आता है। अहम का मतलब होता है हलन, अहंकार। फिर होता है अहम, जिसमें हलंत नहीं आता, उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या है, आज हम अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अहम का मतलब महत्वपूर्ण मुद्दे। तो अहम, अहम का मतलब होता है अहंकार, अहम, अहम का मतलब होता है महत्वपूर्ण। बिना हलंत वाले का महत्वपूर्ण, हलंत वाले का मतलब होता है हमारे अहंकार। फिर होता है अस्थि। क्या, आम अस्थि, मतलब अस्थि का मतलब होता है जो अस्तित्वमान है, मतलब जो है उसके लिए कहा जाता है अस्थि। और अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, जो हमारी बोन होती है, हड्डी होती है, उसके लिए अस्थि शब्द काम में लेते हैं। फिर अस्थि, अस्थि का मतलब होता है हाथी। अस्थि, अस्थि का मतलब क्या होता है, हाथी। आप इसे याद रखेंगे, अस्थि। ये हस्ती है, ध्यान रखना, ये शब्द अलग अलग है, ध्यान रखना, ये अस्थि है और ये अस्थि, ये तो हमारे अस्थि है और ये क्या हमारे हस्ती है। हस्ती, हाथी से याद रखेंगे, हस्ती, हस्ती का मतलब हाथी, संस्कृत में हस्ती को हाथी कहते हैं। और हस्ती वो कहते हैं तुम्हारी तो हस्ती मिटा दूंगा। हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, फारसी का शब्द अस्तित्व, जिसका मतलब होता है हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। फिर होता हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ। हस्ती, हस्ती का मतलब हाथी, संस्कृत का शब्द है। और हमारे हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, जो एक फारसी का शब्द है। फिर होता है हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्त का मतलब होता है हाथ। तो इसी तरह से अगले शब्द आते हैं हमारे अभिसार। क्या, अभिसार, अभिसार का मतलब होता है हमारे प्रेमी से छिपकर मिलना। तो अभिसार, अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। छोटी ई की मात्रा का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। और बड़ी ई की मात्रा होता है, उसका मतलब होता है आक्रमण। बड़ी ई की मात्रा का मतलब होता है आक्रमण। अभिसार, अभिसार का मतलब प्रेमी से छिपकर मिलना। और अभिसार, अभिसार का मतलब होता है आक्रमण। फिर था अमर्ष। अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। और अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है आलोचना। अमर्ष, अमर्ष का मतलब होता है क्रोध। और अवमर्श, अवमर्श का मतलब होता है आलोचना। असार, असार का मतलब होता है सार रहित। असार, असार का मतलब होता है सार रहित या निरर्थक। और आसार, आसार का मतलब होता है लक्षण, चिन्ह, या फिर हमारी मूसलाधार वर्षा। असार, असार का मतलब होता है सार रहित या फिर हमारे निरर्थक। और आसार, आसार का मतलब होता है लक्षण, चिन्ह, या फिर हमारे मूसलाधार वर्षा। यह तो अभेद। क्या होता है, अभेद, जिसका कोई भेद नहीं है, मतलब जिसमें कोई भेद नहीं है, मतलब जिसमें अंतर नहीं है, उसे हम कहते हैं अभेद। और अभेद्य, अभेद्य मतलब न टूटने योग्य। तो अभेद, अभेद का मतलब होता है अंतर नहीं। अभेद्य, अभेद्य मतलब न टूटने योग्य। फिर आती अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है हमारे क्या, अवहेलना या निरादर करना। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना या फिर हमारे निरादर। फिर होता है हमारे अनिष्ट। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरा। अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब क्या होता है बुरा।
और अनिष्ठ है, अनिष्ठ है, ठ से ठटेरा आएगा, उसका मतलब होता है निष्ठा रहित, जिसमें निष्ठा नहीं है, अनिष्ठ। फिर अनल, अनल का मतलब होता है आग, अनल, अनल का मतलब क्या होता है आग, और अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। अनल, अनल का मतलब होता है आग, और अनिल, अनिल का मतलब होता है हवा। फिर अष्टी, अष्टी का मतलब होता है एक छंद होती है अष्टी, तो छंद विशेष होता है अष्टी। फिर अष्टी, अष्टी का मतलब होता है एक राग, तो अब अष्टी में ई की मात्रा बड़ी आती है, तो उसका मतलब होता है एक राग, और छोटा आता है तो उसका एक छंद विशेष होता है। फिर अनु, अनु क्या होता है एक उपसर्ग होता है, जैसे अनुकरण शब्द होता है वैसे एक उपसर्ग होता है अनु। और एक होता है अणु, अणु क्या होता है सूक्ष्म कण होते हैं, तो सूक्ष्म कण मतलब अणु। तो अनु का मतलब होता है एक उपसर्ग है, जैसे अनुकरण करना, और अणु, अणु का मतलब होता है हमारे सूक्ष्म कण। फिर से होता है असाध, असाध का मतलब होता है कठिन। क्या होता है असाध, असाध का मतलब होता है कठिन। और असाधु, असाधु का मतलब होता है दुष्ट। तो असाध का मतलब होता है कठिन, और असाधु का मतलब होता है दुष्ट। फिर आता है शोच, शोच का मतलब होता है बिना सोच के, अशोच, अशोच का मतलब क्या होता है बिना सोच के। फिर होता है अशोच, अशोच का मतलब होता है अशुद्ध, मतलब जिसने शौच नहीं किया मतलब वो अशुद्ध है। फिर आता है असोच, असोच का मतलब होता है बिना सोच के, और अशोच, अशोच का मतलब होता है हमारे अशुद्ध। फिर आता है अनित्य, अनित्य मतलब नश्वर, जो नित्य नहीं है, जो परमानेंट नहीं है, वह अनित्य कहलाएगा, मतलब नश्वर। असत्य, असत्य का मतलब होता है अनर्थ, असत्य, असत्य का मतलब क्या होता है अनर्थ। बात एक ही कैसे भी ले लो, अनर्थ, अनर्थ का मतलब क्या होता है कि हमारे असत्य होता है। तो अनित्य, अनित्य का मतलब नश्वर, और अनर्थ, अनर्थ का मतलब होता है असत्य। फिर अयुक्त, क्या अयुक्त, अयुक्त का मतलब होता है अनुचित, अयुक्त, अयुक्त का मतलब क्या होता है अनुचित। और आयुक्त, आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, एक प्रशासनिक पद होता है। क्या होता है एक कमिश्नर, एक प्रशासनिक पद है, वो क्या कहलाता है हमारा आयुक्त। आयुक्त का मतलब होता है अनुचित, और आयुक्त, आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर, या फिर एक प्रशासनिक पद है वो। फिर अयोग, अयोग का मतलब होता है योग का अभाव, अयोग, अयोग का मतलब क्या होता है योग का अभाव। और आता आयोग, आयोग क्या होता है एक कमीशन, एक प्रशासनिक संगठन। आयोग, आयोग का मतलब कमीशन, या फिर एक प्रशासनिक संगठन को आयोग कहेंगे। फिर आता अवर, अवर, अवर का मतलब होता है नीचे का, क्या होता है अवर, अवर का मतलब क्या होता है नीचे का। फिर आता है अपर, अपर, अपर का मतलब होता है हमारे अन्य, पहला या पिछला। और अपार, अपार का मतलब होता है असीम या विस्तृत। तो अवर, अवर का मतलब होता है नीचे का, अपर, अपर का मतलब अन्य, पहला या पिछला। और अपार, अपार का मतलब होता है असीम या फिर विस्तृत, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर आता है हमारे अम्बुज, क्या था अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है हमारे कमल। और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल। क्या अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, और अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल। फिर आता है अम्बुद्धि, अम्बुद्धि का मतलब होता है समुद्र। तो अम्बुज, अम्बुज का मतलब होता है कमल, अम्बुद, अम्बुद का मतलब होता है बादल, क्योंकि दोनों में द आता है, अम्बुद में भी द है और बादल में भी द है। फिर अम्बुद्धि, अम्बुद्धि का मतलब होता है समुद्र। फिर आता अरबी, अरबी, अरबी क्या होती है अरब की एक भाषा है। और अरबी, अरबी क्या होता है एक कंद होता है। अरबी, अरबी क्या होता है एक अरब की भाषा, और अरबी, अरबी का मतलब क्या होता है एक कंद है। फिर होता है अवशेष, अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ, अवशेष, अवशेष का मतलब क्या होता है बचा हुआ। और अविशेष, अविशेष का मतलब होता है साधारण। अवशेष, अवशेष का मतलब होता है अवशेष, अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ। और अविशेष, अविशेष का मतलब होता है साधारण। अविशेष, अविशेष का मतलब होता है साधारण या सामान्य। असित, असित का मतलब होता है काला या अश्वेत, क्या काला या अश्वेत होगा। और अशित, अशित का मतलब होता है खाया हुआ, अशित, अशित का मतलब होता है खाया हुआ। अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा, मतलब अवलंब हमारे लंब का मतलब होता है जो त्रिभुज के अंदर भी होता है, तो वैसे अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा। और अविलंब, अविलंब मतलब विलंब किए बिना, मतलब बिना देर किए, तुरंत। अविलंब, अविलंब का मतलब तुरंत बिना देर किए। या था अवदान, अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य, अवदान, अवदान का मतलब क्या था प्रशंसित कार्य। और अवधान, अवधान का मतलब ध्यान मनोयोग। क्या अवदान, अवदान का मतलब होता है प्रशंसित कार्य। और अवधान, अवधान का मतलब होता है मना, ध्यान या मनोयोग। फिर आता अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट, अवरोध, अवरोध का मतलब क्या होता है रुकावट। अविरोध, अविरोध मतलब बिना विरोध के। अवरोध, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। और अविरोध, अविरोध मतलब बिना विरोध के। फिर होता है अवधि, अवधि का मतलब होता है समय सीमा।
अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? समय सीमा। और अवधि, अवधि मतलब हिंदी की एक बोली आती है अवधि, उसके लिए काम में आता अवधि। फिर आता अविधि, अविधि मतलब कानून विरुद्ध। अविधि, अविधि का मतलब क्या होता है? कानून विरुद्ध। और अवधि, तो एक अवधि का मतलब होता है समय सीमा, छोटी की मात्रा में, बड़ी की मात्रा हो तो एक हिंदी की एक बोली होता है। अविधि, विधि का मतलब कानून होता है, अविधि मतलब कानून के विरुद्ध। फिर आता है एक शब्द अभिराम। क्या आता है? अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम, अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रुके या निरंतर। अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। और अविराम, अविराम का मतलब होता है बिना रुके या निरंतर। अभिनय, अभिनय का मतलब होता है नाटक कर्म। अभिनय, अभिनय का मतलब क्या होता है? नाटक कर्म। और अविनय, विनय का मतलब होता है नम्रता। और अविनय, अविनय का मतलब होता है धृष्टता, जो विनम्र नहीं है उसके लिए आता है अविनय। फिर आता है अंधकारी। अंधकारी में छोटी की मात्रा आती है तो होता महादेव, और बड़ी की मात्रा आती है तो उससे कहते हैं भैरव राग। तो अंधकारी, अंधकारी का मतलब होता है महादेव, और अंधकारी जिसे कहते हैं भैरव राग। तो बड़ी की मात्रा आएगी तो क्या आएगा? भैरव राग। फिर आता अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज। और अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज। और अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा। अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। क्या होता है? अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। अपथ्य, अपथ्य का मतलब होता है परहेज। तो अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। अपथ्य, अपथ्य का मतलब होता है परहेज। अनुराग, हम किसी से अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुराग। मतलब जिसके प्रति राग हो वह अनुराग होगा, मतलब प्रेम। और विराग, विराग मतलब विरक्ति, जिसके प्रति प्रेम नहीं है, तो अनुराग का प्रेम, और विराग का विरक्ति या उदासीन। फिर अलोक, अलोक मतलब लोक रहित, सुनसान, अदृश्य। लोक रहित, सुनसान, अदृश्य होगा अलोक। और आलोक, आलोक का मतलब होता प्रकाश। आलोक, आलोक का मतलब होता प्रकाश। फिर अली या आली। क्या अली या आली क्या होता? भौरा। अली, अली या आली क्या होता? भौरा। और अली या आली क्या कहलाता? हमारा सखी। तो बड़ी की मात्रा आएगी लय में तो सखी आएगा, और छोटी की मात्रा आएगी तो उसे भौरा कहेंगे। फिर अर्थी, अर्थी का मतलब होता है इच्छा वाला। अर्थी, अर्थी का मतलब क्या होता है? इच्छा वाला, जिसकी इच्छा होती है वह अर्थी कहलाएगा। और अरथी, अर्थी का मतलब होता है टिकड़ी। टिकटी, जो शव ले जाने के लिए शैया बनाई जाती है वो अर्थी होती है। तो अर्थी, अर्थी का मतलब टिकटी, जो शव ले जाने के लिए बनाई गई शैया होती है वह अर्थी कहलाती है। फिर आता अवगत। अवगत का मतलब होता है ज्ञात या विदित। क्या अवगत? अवगत का मतलब क्या होता है? ज्ञात या विदित। और अविगत मतलब अव्यक्त, अलग या दूर। अविगत का मतलब होता है अव्यक्त, अलग या दूर कहलाएगा। फिर आता अवनी। क्या है? अवनी, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी। अवनी, अवनी का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। हमारी छोटी बड़ी मात्रा दोनों के लिए क्या होता है? पृथ्वी काम आता है। फिर आता अवन, अवन का मतलब होता है हमारे रक्षा या प्रसन्नता। तो अवनी, अवनी का मतलब पृथ्वी। और अवन, अवन का मतलब होता है रक्षा या प्रसन्नता। तथा अपहार, अपहार का मतलब अपहरण, चोरी या छिपाना। अपहार, अपहार का मतलब क्या था? अपहरण, चोरी या छिपाना। और उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट। तो अपहार, अपहार का मतलब अपहरण, चोरी या छिपाना। और उपहार, उपहार का मतलब क्या होता है? भेंट। आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, प्रथम, वगैरह। आदि, आदि का मतलब प्रारंभ, प्रथम, वगैरह। और आदि, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। क्या होता है? आदि, आदि का मतलब क्या होता है? अभ्यस्त। फिर आता आयत। क्या था? आयत, आयत का मतलब होता है एक चतुर्भुज। आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। और आयात, आयात का मतलब विदेश से माल मंगाना। तो आयात, आयात का मतलब क्या होता है? विदेश से माल मंगाना। और आयत, आयत क्या होता है? एक चतुर्भुज। फिर क्या आता है? आर्द्रा। आर्द्रा क्या है? एक नक्षत्र का नाम है। आर्द्रा नक्षत्र होता है एक। तो आर्द्रा क्या है? एक नक्षत्र का नाम है। और आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला। तो आर्द्रा क्या है? एक नक्षत्र का नाम है। और आर्द्र का मतलब होता है गीला। फिर आरती, आरती का मतलब होता है पीड़ा। आरती, आरती का मतलब क्या होता है? पीड़ा। जिसमें छोटी की मात्रा र ऊपर आता है उसका मतलब होता है पीड़ा। एक होता है आरती जिसमें ई की मात्रा छोटी आती है, इसका मतलब होता है विराम। आरती जिसमें छोटी ई की मात्रा आती है उसका मतलब होता है विराम। और बड़ी ई की मात्रा आती है उसे पूजा के लिए दीपक या निराजन। पूजा के लिए जो दीपक होता है या निराजन जो काम में लेते हैं वो क्या? बड़ी आरती के लिए। तो आरती में र ऊपर आता है तो पीड़ा, र नीचे आता है, छोटी की मात्रा है तो विराम, बड़ी की मात्रा है और र पूरा है तो पूजा के लिए दीपक या निराजन।
फिर आता आवरण। क्या है? आवरण। आवरण का मतलब होता पर्दा। क्या? आवरण का मतलब होता पर्दा। और आमरण मतलब होता मृत्यु तक। आवरण का मतलब होता पर्दा और आमरण का मतलब होता मृत्यु तक। एक शब्द था आभरण। आभरण का मतलब होता आभूषण या गहने। तो आवरण, आवरण का मतलब होता पर्दा, आमरण, आमरण का मतलब मृत्यु तक, और आभरण, आभरण का मतलब आभूषण या गहने। फिर तो आरशी। आरशी, इसमें श से षटकोण है और ई की मात्रा, र की मात्रा ऊपर है। आरशी, आरशी का मतलब होता वेद संबंधी। आरशी, आरशी का मतलब क्या होता? वेद संबंधी। और आरसी, आरसी का मतलब होता है आईना। हाथ कंगन को आरसी क्या है? जब हाथ में कंगन आपने पहन रखा है तो कांच में क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि ये तो आंखों से भी दिख जाएगा। वो कहता है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो हाथ कंगन में, हाथ में कंगन पहन रखा है आपने, तो आप उस कंगन को भी कांच में क्यों देख रहे हो? क्यों? क्योंकि आप तो आंखों से भी देख सकते हो, उसको सीधा ही दिख जाएगा। और पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको ऐसे क्यों कहे कि फारसी होगा तभी, यदि पढ़ा लिखा होगा तो वो तो वैसे भी दिख जाएगा। तो जरूरी नहीं है इन चीज़ों की। आरसी, आरसी का मतलब होता है आईना। फिर होता है आधी। आधी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। आधी, आधी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। जब छोटी की मात्रा होती है आधी में तो क्या होता है? मानसिक पीड़ा। और बड़ी की मात्रा होती है तो इसे कहते हैं आधा का स्त्रीलिंग। जैसे होता है ना आधा का स्त्रीलिंग, मतलब रोटी कैसी चाहिए मुझे? आधी रोटी चाहिए। तो इसमें क्या पूरी मात्रा आएगी बड़ी वाली। आधा का स्त्रीलिंग क्या होता है? आधी। फिर आता आपात। आपात का मतलब होता है आकस्मिक या गिराना। आपात, आपात का मतलब क्या होता है? आकस्मिक, गिराना। आपद, आपद का मतलब संकट या विपत्ति। आपद, आपद का मतलब क्या होता है? संकट या विपत्ति। आपात, आपात का मतलब आकस्मिक या गिराना। और आपद, आपद का मतलब संकट या विपत्ति। और आपाद, आपाद का मतलब होता है पैर तक। पाद का मतलब होता है पैर, और आपाद मतलब पैर तक। और आपाद का मतलब वैसे पुरस्कार भी होता है। आपाद, आपाद का मतलब क्या होता है? पुरस्कार भी होता है। फिर असन। असन का मतलब होता है भोजन। असन, असन का मतलब होता है भोजन। और आसन, आसन मतलब बैठने की जगह। असन, असन का मतलब होता है भोजन। और हमारे आसन, आसन मतलब होता है बैठने की जगह। आसान, आसान का मतलब होता है सरल। आसान, आसान का मतलब क्या होता है? सरल। और आसन्न, आसन्न का मतलब होता है निकट या पास में। आसन्न, ये वो हमारे क्या आसन्न बैठा था। आसन्न मतलब निकट या पास में बैठा था। अभ्यास, अभ्यास मतलब बार बार करना। अभ्यास, अभ्यास का मतलब क्या होता है? बार बार करना। और आभास, आभास का मतलब होता है प्रतीत होना। तो अभ्यास, अभ्यास का मतलब बार बार करना। और आभास, आभास का मतलब प्रतीत होना। आदिम, आदिम का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती दिनों का है, तो उसे कहते हैं आदिम। और आदम, आदम का मतलब पहली मानवीय रचना जो मनु ने लिखी थी, वह हमारी रचना कौन सी थी? आदम। तो पहली मानवीय रचना जिसे आदम कहा गया। एडम अंग्रेजी में, हिंदी में आदम कहते थे। कौन? मनु। फिर आता आदेश। आदेश का मतलब होता आज्ञा। क्या? आदेश का मतलब होता आज्ञा। और उपदेश, उपदेश का मतलब शिक्षा या सीख होती है। तो आदेश, आदेश का मतलब होता आज्ञा। उपदेश, उपदेश का मतलब शिक्षा या सीख होता है। फिर होता आभार। आभार का मतलब होता कृतज्ञता। मैं आपका आभार मानता हूँ, मतलब मैं आपके प्रति कृतज्ञता दिखाता हूँ। फिर आभार, आभार का मतलब होता भारहीन, जिसमें भार ही नहीं है। तो आभार, आभार का मतलब होता कृतज्ञता। आभार, आभार का मतलब होता भारहीन। फिर कहता अर्क। अर्क का मतलब होता सूर्य। अर्क, अर्क का मतलब क्या होता? सूर्य। आप इसे याद रखेंगे। अर्क, अर्क का मतलब होता सूर्य। और आर्क, आर्क का मतलब होता सूर्य संबंधी। अर्क, अर्क का मतलब होता सूर्य। और आर्क, आर्क का मतलब होता सूर्य संबंधी। फिर आता शब्द आर्की। आर्की का मतलब होता शनि, ये सूर्य का पुत्र यम है, इनके लिए शब्द काम में आता आर्की। तो आर्क, आर्क का मतलब होता सूर्य संबंधी। और आर्की, आर्की मतलब शनि, ये सूर्य के पुत्र यम, इनको आर्की कहते हैं। फिर आता आयस। आयस का मतलब होता लोहा। क्या? आयस, आयस का मतलब क्या होता है? लोहा। और आयसु, आयसु का मतलब होता आज्ञा। क्या? आयस, आयस का मतलब होता है लोहा। और आयसु, आयसु का मतलब क्या होता है? हमारी आज्ञा। फिर आता आय। आय का मतलब होता आमदनी। आय, आय का मतलब क्या होता? आमदनी। आयु, आयु का मतलब होता उम्र। आय, आय का मतलब होता आमदनी। फिर आता आगम। आगम का मतलब होता वेद संबंधी शास्त्र। निगम, निगम का मतलब वेद आदि ग्रंथ को हम निगम कहते हैं। आगम, आगम का मतलब वेद संबंधी शास्त्र होते हैं। निगम, निगम का मतलब वेद आदि जो ग्रंथ होते हैं उनके लिए निगम शब्द काम में लेते हैं। फिर था आरुण। आरुण का मतलब अरुण से संबंधित।
आरुण, आरुण का मतलब होता है अरुण से संबंधित। और आरुणी, आरुणी का मतलब होता है उद्वलक या सूर्यपुत्र यम। आरुणी, आरुणी का मतलब उद्वलक या फिर सूर्यपुत्र यम के लिए काम लेते हैं। तो आरुण, आरुण का मतलब अरुण से संबंधित। आरुणी, आरुणी का मतलब होता है उद्वलक या सूर्यपुत्र यम। फिर आहूत, आहूत का मतलब होता है हवि के रूप में अर्पित। आहूत, आहूत का मतलब होता है हवि के रूप में अर्पित। और आहूत, आहूत का मतलब होता है बुलाया हुआ। आहूत, आहूत का मतलब क्या होता है बुलाया हुआ। फिर होता है आहुति। तो आहूत का मतलब होता है हवि के रूप में अर्पित। आहूत में क्या होता है बुलाया हुआ। और आहुति का मतलब होता है हवन में डाली गई सामग्री। जब हम क्या हवन में सामग्री डालते हैं उसे क्या कहते हैं आहुति कहते हैं। चुनौती या होम या बलि भी हम कह सकते हैं किसे आहुति को। फिर आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। आहार, आहार का मतलब क्या होता है भोजन। उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट। आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। और उपहार, उपहार का मतलब होता है भेंट। इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु, इंदु का मतलब क्या होता है चंद्रमा। इंदुर, इंदुर का मतलब होता है चूहा। इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदुर, इंदुर का मतलब क्या होता है चूहा। फिर होता है इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। इति, इति का मतलब होता है समाप्ति। और इति, इति का मतलब बाधा या देवी प्रकोप। क्या बाधा या देवी प्रकोप कहेंगे इति, जिसमें ई बड़ी मात्रा आती है। वो तय में तो छोटी और ई बड़ी होती है। जैसे इति, इति की बात करें तो बाधा या देवी प्रकोप। और इति होता है इति समाप्ति। अथ का इति होता है। अथ का मतलब प्रारंभ, इति का मतलब समाप्ति। फिर होता है इंदिरा, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। इंदिरा, इंदिरा का मतलब क्या होता है लक्ष्मी। और इंद्रा, इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी। इंद्रा, इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी। और इंदिरा, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। फिर होता है इंद्र, इंद्र का मतलब होता है सुरपति। इंद्र, इंद्र का मतलब क्या होता है सुरपति। फिर आता है उद्धत, उद्यत, उद्यत का मतलब होता है तैयार। उद्यत, उद्यत का मतलब क्या होता है तैयार। फिर आता है उद्धत, उद्धत का मतलब होता है अक्खड़। क्या उद्धत, कोई व्यक्ति क्या उद्धत होता है उसे हम क्या कहते हैं अक्खड़ कहेंगे। तो उद्धत मतलब अक्खड़ और उद्यत मतलब हमेशा तैयार रहना। फिर आता उदार, उदार का मतलब होता है दानशील। उदार, उदार का मतलब होता है दानशील। उद्धार, उद्धार का मतलब होता है तारना। उदार, उदार का मतलब होता है दानशील। उद्धार, उद्धार का मतलब होता है तारना। और फिर आता उधार, उधार का मतलब होता है ऋण। क्या उदार, उदार का मतलब दानशील। उद्धार का मतलब तारना। और उधार, उधार का मतलब होता है ऋण। उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। क्या उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। और उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब ऊपर कहा हुआ। तो उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। उपयुक्त मतलब ऊपर कहा हुआ। उर का मतलब होता है हृदय। क्या उर का मतलब क्या होता है हृदय। और उरु, उरु का मतलब होता है जांग। क्या उर का मतलब होता है हृदय। और उरु, उरु का मतलब होता है जांग। उपयोग, उपयोग का मतलब होता है व्यवहार में लेना। उपयोग, उपयोग का मतलब क्या होता है व्यवहार में लेना। और उपभोग, उपभोग का मतलब होता है भोगना। उपभोग, उपभोग का मतलब होता है भोगना। उदक, उदक का मतलब होता है जल। और उदक क में हलंत आता है। उदक, उदक का मतलब होता है उत्तर दिशा का। जो उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उससे उदक शब्द काम में लेते हैं। या ऊपरी शब्द काम में लें तो उसमें उदक शब्द काम में लें, लेकिन हलंत वाला। क्योंकि एक उदक जिसमें हलंत नहीं है उसका अर्थ होता है जल। जिसमें हलंत है उसको कहते हैं उत्तर दिशा का ऊपरी। फिर तो उद्योग, उद्योग मतलब प्रयत्न करना या कारखाना। जो इंडस्ट्रियस होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वही हमारे उद्योग होते हैं। उद्योग मतलब कारखाना या प्रयत्न। और होता उद्योत। क्या एक तो उद्योग होता है और एक होता उद्योत। उद्योत का मतलब होता है प्रकाश। फिर तो उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर। उपल, उपल का मतलब क्या होता है पत्थर। और उत्पल, उत्पल का मतलब होता है कमल। उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर। और उत्पल, उत्पल का मतलब क्या होता है कमल। क्या होता है उबारना, उबारना का मतलब होता है उद्धार करना। क्या उबारना, मैं इससे उबर गया हूँ। तो उबारना, उबारना का मतलब होता है उद्धार करना। और उभारना, उभारना का मतलब ऊंचा उठाना। उबारना, उबारना का मतलब उद्धार करना। उभारना, उभारना का मतलब ऊंचा उठाना। फिर उदाहरण, उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। और उद्धरण, उद्धरण का मतलब उतारना, उद्धृत करना या अंश। उद्धरण, उद्धरण का मतलब उतारना, उद्धृत या अंश। तो उदाहरण मतलब दृष्टांत। उद्धरण मतलब उतारना, उद्धृत या अंश। कहता उत्पात, उत्पात का होता है या उपद्रव। उत्पात, उत्पात का क्या होगा उपद्रव। और हमारे जैसे उत्पाद है, उत्पाद का मतलब उत्पन्न वस्तु। तो उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव। और उत्पाद, उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न वस्तु।
क्या होता है रित, रित का मतलब होता सत्य। क्या होता है रित, रित का मतलब क्या होता है सत्य। और ऋतु, ऋतु का मतलब वर्षा, शरद आदि की जो ऋतुएं होती है वो ऋतु होता है। वर्षा होती है, शरद ऋतु, ऐसी ऋतुएं होती है उसे ऋतु कहेंगे। और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब तरफ, और का मतलब होता है तथा। क्या और का मतलब होता है तरफ, और का मतलब होता है तथा। फिर होता है ओटना, ओटना मतलब बिनौले अलग करना। जो हमारे कपास होता है, कपास से जो बीज अलग करते हैं उसे बिनौले कहते हैं, और बिनौले अलग करना क्या बोलते हैं, ओटना। मतलब कपास को अलग कर रहे हैं बीज से। फिर औटना, औटना का मतलब खोलना। मतलब कहते हैं ना कि ये आप क्या करें, ये दूध औटा दीजिए। औटाना मतलब, या औटना का मतलब क्या होता है, खोलना, मतलब उबालना। फिर था कुल, कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है, वंश। और कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। कूल का मतलब क्या होता है, किनारा। तो कुल का मतलब क्या होता है, वंश। और कूल का मतलब होता है किनारा। फिर कृत, कृत का मतलब किया हुआ। कृत्य का मतलब कार्य। कृत का मतलब होता है किया हुआ, कृत्य का मतलब कार्य। क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। क्रीत का मतलब क्या होता है, खरीदा हुआ। कृति का मतलब होता है रचना। क्रीत का मतलब होता है खरीदा हुआ, और कृति का मतलब होता है रचना। और कृति का मतलब होता है चतुर या करने वाला, या चतुर करने वाला हमारा कृति कहलाएगा। कटक, कटक का मतलब होता है सेना। कटक का मतलब होता है सेना। और कंटक का मतलब होता है कांटा। कटक का मतलब होता है सेना, और कंटक का मतलब होता है कांटा। कल का मतलब होता है मशीनरी या कल का दिन। कल का मतलब मशीनरी या कल का दिन। कली का मतलब होता है कलयुग। कली का मतलब क्या था, कलयुग। कली का मतलब होता है कली का। तो कल का मतलब होता है हमारा मशीनरी या कल का दिन। कली मतलब छोटी की मात्रा मतलब कलयुग। कली में बड़ी की मात्रा मतलब कली का। क्या था कामुक, कामुक क्या होता है, कामी व्यक्ति। क्या कामुक क्या होता है, कामी व्यक्ति। फिर होता है कारमुक, कारमुक का मतलब होता है धनुष। तो कामुक का मतलब होता है कामी व्यक्ति, और कारमुक का मतलब होता है धनुष। कल्पना का मतलब होता है कृत्रिम विचार करना। कल्पना का मतलब होता है कृत्रिम विचार करना। और कल्पना का मतलब होता है दुखी रहना। भाई ये हमेशा क्या कल्पता रहता है, मतलब दुखी रहता है। कल्पना मतलब दुखी रहना। कक्षा का मतलब होता है श्रेणी। कक्षा का मतलब होता है श्रेणी। और कुक्षी का मतलब होता है कोख। कक्षा का मतलब होता है श्रेणी, और कुक्षी का मतलब क्या होता है कोख। कान, जो हमारे कान होते हैं उनके लिए कर्ण या श्रवणेन्द्रिय। कान का क्या होगा, कर्ण या श्रवणेन्द्रिय। कानी का मतलब होता है मर्यादा। कान का मतलब कर्ण या श्रवणेन्द्रिय, और कानी का मतलब होता है मर्यादा। कादम्बरी का मतलब होता है शराब। कादम्बरी का मतलब क्या होता है, शराब। और कादम्बिनी का मतलब होता है घटा। कादम्बरी का मतलब होता है शराब, और कादम्बिनी का मतलब होता है घटा। कौर का मतलब होता है किनारा। कूल का मतलब भी किनारा होता है, और कोर का मतलब भी किनारा होता है। ये इसके कोर से देख लीजिए, कोर का मतलब होता है किनारा। और फिर आता है कौर का मतलब होता है ग्रास। कादम्बरी का मतलब शराब, कादम्बिनी का मतलब घटा। कौर का मतलब किनारा, कौर का मतलब ग्रास। क्रम का मतलब होता है सिलसिला। ये सिलसिला है प्यार का, ऐसे ही चलता रहेगा। तो वही है क्रम का मतलब सिलसिला। कर्म का मतलब होता है काम। कर्म का मतलब काम। कपिश का मतलब भूरा या बादामी। कपिश का मतलब होता है भूरा या बादामी। कपीश का मतलब होता है हनुमान। ये सुग्रीव के लिए कपिश शब्द काम में लेते हैं। कपिश शब्द किसके काम में लिए लेते हैं, हनुमान या सुग्रीव के लिए कपिश शब्द काम में लेते हैं। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस। और कृपाण का मतलब होता है तलवार। कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब होता है तलवार। फिर आता केत का मतलब होता है घर। केत का मतलब क्या होता है, घर। और केतु का मतलब होता है झंडी, या एक राशि होती है केतु। और केतु में उ की मात्रा बड़ी आए तो उसे कहते हैं एक ग्रह का नाम, जैसे राहु केतु होता है। तो केत का मतलब होता है घर। केतु में उ की मात्रा छोटी हो तो झंडी या एक राशि है। और केतु क्या एक ग्रह का नाम है। कहता कटौती मतलब कुछ अंश कम करना। कटौती मत करना मतलब कुछ अंश कम करना, जैसे बिजली की आज कटौती है। और कटौती मतलब काठ का कटोरा। मतलब जो हमारे पुराने टाइम पे जो चर्मकार होते थे उनके पास में काठ का कटोरा होता था, उसे काठ की कटौती कहते हैं।
लकड़ी का कटोरा होता था। कर्ण, कर्ण का मतलब होता साधन, और कर्ण, कर्ण का मतलब होता कान। कर्ण, कर्ण का मतलब होता साधन, और कर्ण, कर्ण का मतलब होता कान। कृमि, कृमि का मतलब होता कीड़ा। कृमि, कृमि का मतलब होता कीड़ा, और कर्मी, कर्मी का मतलब होता कर्मचारी। कृमि, कृमि का मतलब होता कीड़ा, और कर्मी, कर्मी का मतलब होता कर्मचारी। तो आप इसे याद रखेंगे। बता कटीली, कटीली का मतलब होता सुंदर या पैनी। कटीली, कटीली का मतलब होता सुंदर या पैनी। कंटीली, कंटीली का मतलब कांटों से युक्त। तो कटीली का मतलब होता सुंदर या पैनी। कंटीली, कंटीली मतलब कांटों से युक्त। तो होता कुंजर, कुंजर, कुंजर का मतलब होता हाथी। कंजर, कंजर एक जाति विशेष होती है। कुंजर, कुंजर का मतलब हाथी, और कंजर, कंजर का मतलब एक जाति विशेष। कीट, कीट का मतलब होता कीड़ा, और कटी, कटी का मतलब होता कमर। कीट, कीट का मतलब होता कीड़ा, और कटी, कटी का मतलब होता कमर। कृषाणु, कृषाणु का मतलब होता आग। कृषाणु, कृषाणु का मतलब क्या होता आग। और कृषक, कृषक का मतलब होता किसान। कृषक, कृषक का मतलब क्या होता किसान। कृषाणु, कृषाणु का मतलब आग, और कृषक, कृषक का मतलब होता किसान। कलश, कलश का मतलब होता घड़ा। कलश, कलश का मतलब क्या होता घड़ा। कुलिश, कुलिश का मतलब होता हीरा या वज्र। कुलिश, कुलिश का मतलब क्या होता हीरा या वज्र। क्या होता कुजन, कुजन का मतलब होता दुष्ट। कुजन, कुजन का मतलब क्या होता दुष्ट। और कूजन, कूजन का मतलब होता पक्षियों की चहचहाट। कूजन, कूजन का मतलब होता पक्षियों की चहचहाट। कुछ, कुछ का मतलब होता स्तन या लालची। कुछ, कुछ का मतलब क्या होता है स्तन या लालची। जो हमारे स्तन होते हैं वो स्तन को कुछ, कुछ कहते हैं। और कच्छ, कच्छ का मतलब होता बाल या लट्टे। क्या, बाल या लट्टे होते हैं कच्छ। एक और कच्छ होता है, उस कच्छ का मतलब होता है हमारे प्रस्थान या मधुक की कलिका। क्या, कुछ, कुछ का मतलब होता है हमारे स्तन या लालची। फिर कच्छ होता है, कच्छ का मतलब बाल या लटे। फिर कूच होता है, कू की मात्रा बड़ी वाली, उसे कहते हैं प्रस्थान या मधुक की कलिका। क्या कहते हैं मधुक होते हैं ना, उसकी कलिका को कूच कहते हैं। फिर आता आ गया हमारे किला। क्या, किला, किला को क्या बोलते हैं दुर्ग। किला, किला को क्या बोलते हैं दुर्ग। और कीला, कीला को क्या बोलते हैं धातु की बनी हुई कील, जो मोटी कील आती है उसे कीला कहते हैं। क्या कहते हैं कीला कहेंगे, धातु की बड़ी बनी हुई कील होती है वो कीला। कर, कर का मतलब होता हाथ। करी, करी का मतलब होता हाथी। कर, कर का मतलब क्या होता हाथ, और करी, करी का मतलब होता है हाथी। और कीर, कीर का मतलब होता तोता। तो कर, कर का मतलब हाथ होता है हाथ। करी का मतलब हाथी, बड़ी के मात्रा में हाथी। और कीर, कीर का मतलब होता तोता। कुंतल, कुंतल का मतलब होता केश। केश मतलब जो हमारे बाल होते हैं वही केश। कुंडल, कुंडल का मतलब होता कर्णाभूषण। कुंडल, कुंडल का मतलब होता कर्णाभूषण। काश, काश मतलब घास, कोई घास विशेष होती है उसे काश कहते हैं। फिर कास, कास का मतलब होता है खांसी, होता है कास, कास के जी घबराता है मतलब खांसी। तो कुंतल, कुंतल मतलब केश। कुंडल, कुंडल का मतलब कर्ण आभूषण, कानों के आभूषण। काश, काश का मतलब घास विशेष। कास, कास का मतलब खांसी। फिर होता कृत, कृत का मतलब होता किया हुआ। कृत, कृत का मतलब क्या होता किया हुआ। क्रीत, क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। कृत, कृत का मतलब किया हुआ। क्रीत, क्रीत का मतलब खरीदा हुआ। फिर एक कृत्य होता है। कृत्य, कृत्य का मतलब भी होता है हमारे कार्य, ये आप याद रखें। कृत्य, जैसे ये शब्द छूट गया शायद लिखने से, लेकिन क्या होता है कृत्य। कृत्य, कृत्य का मतलब होता है कार्य, इसे याद रखना। फिर होता कंथ, कंथ का मतलब होता पति। कंथ, कंथ का मतलब क्या होता पति। और कांत, कांत का मतलब होता सुंदर। कंथ, कंथ का मतलब होता पति। और कांत, कांत का मतलब होता सुंदर। फिर होता क्रांत, क्रांत का मतलब होता कुचला हुआ। क्रांत, क्रांत का मतलब क्या होता कुचला हुआ। क्लांत, क्लांत का मतलब थका हुआ। क्रांत, क्रांत का मतलब होता कुचला हुआ। क्लांत, क्लांत का मतलब होता थका हुआ। कांता, कांता का मतलब होता है एक सुंदर स्त्री। कांता, कांता का मतलब क्या होता है एक सुंदर स्त्री। कांतार, कांतार का मतलब होता है जंगल। कांता का मतलब क्या होता है सुंदर स्त्री। और कांतार, कांतार का मतलब होता है जंगल। कथा, कथा का मतलब होता है कहानी। कथा, कथा का मतलब क्या होता है कहानी। कंथा, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। तो कथा, कथा का मतलब होता है कहानी। और कंथा, कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। फिर होता करोड़, करोड़ का मतलब होता है गोद। करोड़, करोड़ का मतलब होता है गोद। और करोड़, करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। करोड़, करोड़ का मतलब होता है गोद। और करोड़, करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब होता है तैयार रहना।
कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब तैयार रहना। कटिबंध, कटिबंध का मतलब होता है कमर का एक आभूषण। कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब तैयार रहना, और कटिबंध, कटिबंध क्या होता है कमर का एक आभूषण। कंज, कंज का मतलब होता है कमल। कंज, कंज का मतलब क्या होता है कमल। कुंज, कुंज का मतलब पेड़ों का समूह, ये लता मंडप होता है वो वाला कुंज। कुंज विहारी मतलब जो हमारे कृष्ण के लिए कहा जाता है। कुंज का मतलब जो पार्क होता है, गार्डन, उनका रक्षक हो ना कुंज। कुंज विहारी, कुंज मतलब पेड़ों का समूह। फिर होता कंगाल, कंगाल का मतलब होता निर्धन। कंगाल, कंगाल का मतलब क्या होता है निर्धन। और कंकाल, कंकाल का मतलब होता अस्थि पंजर। कंगाल, कंगाल का मतलब होता गरीब या निर्धन। कंकाल, कंकाल का मतलब क्या होता है अस्थि पंजर। फिर होता कांति, कांति का मतलब क्या होता है चमक। कांति, कांति का मतलब क्या होता है चमक। और क्रांति, क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन। कांति, कांति का मतलब क्या होता है चमक। और क्रांति, क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन। कहता क्लांति, क्लांति का मतलब होता है थकावट। क्लांति, क्लांति का मतलब क्या होता है थकावट। और क्रांति का मतलब होता है शीघ्र परिवर्तन, क्लांति मतलब थकावट। कुलाल, कुलाल का मतलब होता है कुम्हार। क्या होता है कुलाल, कुलाल का मतलब क्या होता है कुम्हार। और कलाल, कलाल का मतलब क्या होता है शराब विक्रेता होता है ना। ढक्कन खोल दे मारे बोतल को कलाली के लिए कहा जाता है। तो कलाल, कलाल का मतलब होता है शराब विक्रेता, उसे कलाल होता है। कलाली मतलब शराब विक्रेता की पत्नी। तो कलाल मतलब शराब विक्रेता। फिर काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। और काष्ठा, काष्ठा का मतलब होता है दिशा या सीमा। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। और काष्ठा, काष्ठा का मतलब दिशा या सीमा। कौड़ी, कौड़ी का मतलब 20। कितने कौड़ी के दाम भी नहीं रहे, मतलब 20 रुपए भी नहीं है इस चीज के दाम। तो कौड़ी, कौड़ी का मतलब होता है 20। और कौड़ी, कौड़ी का मतलब होता है जो घोंगा होता है उसका घर, उसका जो खोल होता है उसे कौड़ी कहते हैं। तो मतलब घोंगा। फिर कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसे क्या कहते हैं उपकार मानने वाला। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब उपकार न मानने वाला। फिर आता है हमारे आज का लास्ट कदन, कदन का मतलब होता है युद्ध, पाप या वध करना। क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है चीख। क्रंदन का मतलब चीख। और कदन, कदन का मतलब युद्ध या पाप। फिर कदन, कदन का मतलब तो बुरा मोटा अनाज होता है उसे कदन कहते हैं। तो इस तरह हमने पार्ट फर्स्ट देखा सभी शब्द युगों का। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट तरह के वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद।